हेलो दोस्तों, आज हम इवोल्यूशन चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन, यानी जो प्रेजेंट मैन है, जो प्रेजेंट है, हम लोग हैं, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो हो जाएगा होमो सेपियंस। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। मैन इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो क्लास 9th में ही पढ़ना था। तो मैन मेंबर है प्राइमेट का और फैमिली है इसका होमिनिडे। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, तो फॉसिल एक बहुत अच्छा प्रूफ है ये बताने के लिए कि इवोल्यूशन कब हुआ। तो फॉसिल से ये पता चल रहा है आजकल के वैज्ञानिकों को। तो ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया था। स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, इन दोनों ने स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसको सपोर्ट करता है? तो ये केमिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है। थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये जो थ्योरी थी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसने एक नई दिशा दी। पीछे की जो थ्योरी थी उसको अनदेखा किया और एक नई थ्योरी दी, और ये दिया गया था ऑपेरिन के द्वारा और हेल्डेन के द्वारा। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशनरी इतिहास क्या कहा जाता है? तो वो है फाइलोजेनी। विच वन प्रोवाइड्स मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के लिए सबसे ज़बरदस्त प्रूफ कौन प्रोवाइड कराता है? तो वो है फॉसिल, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। एनालॉगस ऑर्गेन्स अराइज ड्यू टू, तो एनालॉगस ऑर्गेन अराइज क्यों हुआ? इसका कारण था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इससे पहले हम जानेंगे कि एनालॉगस ऑर्गेन्स होता क्या है। तो ये वैसे ऑर्गेन्स थे जिनके फंक्शन तो सिमिलर होते थे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर, डिटेल्स, इनके ऑरिजिन बिल्कुल ही अलग होते थे। द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन, इन दोनों का प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है? तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। एज पर न्यू डार्विनिज्म विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन, तो किसी भी पॉपुलेशन का साइज किस पे डिपेंड करता है? तो कारण ये सभी ऑन इमाइग्रेशन पे, माइग्रेशन पे, यानी किसी भी व्यक्ति का कितने समय में जाना आना, ई माइग्रेशन पे, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक वॉज रिटन बाय, तो ये बुक लिखा गया था लेमार्क के द्वारा। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर, तो ये दोनों क्या है? ये एनालॉगस ऑर्गेन है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वॉज गिवन बाय, ये थ्योरी डार्विन के द्वारा दी गई थी। विच थ्योरी इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी, तो किस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था? तो इसने ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाया था। यूनिवर्स का एक्जिन, ये जो ब्रह्मांड है उसका ऑरिजिन कैसे हुआ था, वही इस थ्योरी के द्वारा समझाया गया था। विच साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम्स ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये जो वैज्ञानिक थे ये लुईस पास्चर थे। इन्होंने कहा था कि जो लाइफ अभी है वो ऐसे नहीं आई, ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी पहले से भी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसी से ये लाइफ आई है। एडेप्टिव रेडिएशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्विंग, तो इसको हम कभी डिटेल में करेंगे। तो ये डार्विन फिंचेज में देखा गया था। चार्ल्स डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो वहाँ पे इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। काफ़ी साल ये वहाँ रहे भी थे, और सबके जितने भी उस समय वहाँ के जीव पाए जाते थे उस पर ही इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी। विच साइंटिस्ट गेव द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का आइडिया ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था। विच एरा इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ डायनासोर, तो जब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायनासोर नामक चीज़ भी कुछ होती है। तो उसका जो एरा था वो था मेसोजोइक एरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिसेंट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, यानी मॉडर्न जो ह्यूमन है उसके हाल ही के पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नोन मैन। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स वॉज, रेप्टाइल्स के गोल्डन एज क्या थे, उनके स्वर्णिम काल क्या थे? तो मेसोजोइक एरा, क्योंकि इस एरा में बहुत सारे रेप्टाइल्स का उदय हुआ था। ड्रायोपिथेकस इज़ मोर सिमिलर टू, ड्रायोपिथेकस किससे ज़्यादा सिमिलर है? तो एप से।
एस एल मिलर इज़ रिलेटेड टू, एस एल मिलर किससे रिलेटेड थे? तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पेसीज, लिंक स्पेसीज के एग्जाम्पल कौन है? तो लोब फिश। एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स में जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो किसके एग्जाम्पल है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। फर्स्ट मैमल एपियर्ड इन विच पीरियड ऑफ इरा, यानी जो पहले जो मैमल्स यानी स्तनधारी किस पीरियड ऑफ एरा में उनका उदय हुआ? तो ट्रायसिक पीरियड में। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किनके द्वारा दिया गया था? तो लेमार्क के द्वारा। डार्विन फिंचेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गेन, जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाएंगे कि ह्यूमन हैंड कोनोजोइक एरा इज़ नोन एज, कोनोजोइक एरा को किस एज के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आंसर 1 एज ऑफ मैमल्स और मॉडर्न फ्लोरा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस एरा में स्तनधारी का जो है उदय बहुत मात्रा में हुआ था और मॉडर्न फ्लोरा यानी प्लांट्स जो है उनका भी उदय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ था। एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज़ मेजर्ड बाय, मनुष्य के एवोल्यूशन का एज किससे नापा जाता है? तो रेडियो एक्टिव डेटिंग से। डायनासोर्स आर कैसे रिप्टाइल से? तो एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो चुके हैं। अब ऐसा एक भी डायनासोर इस पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगा, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं।